नमस्ते, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा, उनका आशीर्वाद सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आज आपके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है जो यूनिवर्स आपको इन कार्ड्स के थ्रू देना चाहते हैं। सो लेट्स बिगिन दिस रीडिंग। एंड इससे पहले कि मैं रीडिंग की शुरुआत करूं, मैं उन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जिन लोगों ने सुपर थैंक्स और यूपीआई के थ्रू इस चैनल को सपोर्ट दिया है। अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वो सारा सपोर्ट आपको वापस मिले, मैं यही प्रे करता हूँ। और दोस्तों, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत मैं आप सभी को थैंक यू करना चाहूँगा। बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट्स आप लोगों के पढ़ के दिल खुश हो जाता है। थैंक यू सो मच। और जो भी आप अपने दिल की बात, अपने लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें शेयर करते हैं, मुझे ऐसा फ़ील होता है कि मैं इस परिवार का एक हिस्सा हूँ और मुझे बहुत खुशी होती है। इसी तरीके से अपने कमेंट्स ज़रूर करें। सो लेट्स बिगिन दिस रीडिंग। लेट्स फाइंड आउट कि आज आपके लिए क्या खास है, क्या मैसेजेस है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। स्पिरिट्स, एंजल्स, एंसेस्टर, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ शेयर करें। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। ऑल राइट, आज का सबसे पहला कार्ड दोस्तों यहाँ पे आया है 5 ऑफ फायर। लेट्स सी। Second card of the day is 3 of water. All right, let's see what else. Here we have Queen of Earth. Okay, यहाँ पे फायर, वाटर, अर्थ तीनों साइंस आ चुके हैं। एंजल्स, एंसेस्टर, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। अगेन फायर साइन, 10 ऑफ फायर, फोर ऑफ फायर. All right, let's see what else. Queen of air. Okay, two of water. और देखते हैं आज का लास्ट कार्ड आपके लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। एंजल्स एंड सिस्टर, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स के लिए आज लास्ट कार्ड के थ्रू आप क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। द हर्मिट. ओके, लेट्स सी। आई होप सारे कार्ड्स क्लियर होंगे आप सभी को। दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का जो सबसे पहला कार्ड यहाँ पे आया है, दिस इज़ 5 ऑफ फायर। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपकी करंट एनर्जी को महसूस करना चाहता हूँ और यहाँ जो वाइब्रेशन आती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये कार्ड दिखाता है कि आपके आसपास कंपटीशन, जेलसी, ईगो क्लैशेस और हिडन राइवलरी चल रही है। इन सारी चीज़ों की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग फील हो रही है और आपने किसी की बुराई नहीं की दोस्तों, लेकिन आपकी जो साइलेंस है, आपका जो टैलेंट है, आपकी जो ऑनेस्टी है, बहुत लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही है। दोस्तों, लोग आपको हराने नहीं, रोकने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर आप आपने अगर स्पीड पकड़ ली तो कोई भी आपको मैच नहीं कर पाएगा। ये बात वो लोग समझते हैं। और आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, अगर हम इसे देखें तो आप अपना काम कर रहे हैं, पर लोग आपको प्रोवोक कर रहे हैं। आर्ग्यूमेंट्स क्रिएट किए जा रहे हैं जानबूझ के, मिसअंडरस्टैंडिंग्स फैलाई जा रही हैं
लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि आपकी जो ग्रोथ है, आपकी ग्रोथ ने किसी के इनसिक्योरिटी का बटन दबा दिया है। यानी कोई ऐसा इंसान है जो देख रहा है कि आप ग्रो कर रहे हैं अपने जीवन में, बहुत फोकस्ड वे में आप आगे बढ़ रहे हैं, इस चीज़ को वो सहन नहीं कर पा रहे हैं, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर एक इनसिक्योरिटी की जो भावना है वो बहुत पैदा हो रही है। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा कि जहाँ तक मैं आपकी एनर्जी को पकड़ पा रहा हूँ, इस समय आपके अराउंड बहुत ज़्यादा कंपटीशन, जेलसी और जैसे कि ईगो क्लैशेस और हिडन राइवलरी साफ तौर पर ये जो एनर्जी है ये सारी चीज़ को दिखा रही है। इस तरीके की एनर्जी इस समय अराउंड है, आपके मौजूद है। दोस्तों, मैं यहाँ सिर्फ यही कहूँगा कि ये जो कोई भी है वो लड़ाई आपसे नहीं कर रहे, आपकी प्रोग्रेस से उन्हें प्रॉब्लम है, और ये जो लड़ाई है वो आपकी प्रोग्रेस से कर रहे हैं। अगर हम देखें दोस्तों, आज का जो दूसरा कार्ड है, देखिए यहाँ पे 3 ऑफ वाटर का कार्ड आया है। दोस्तों, अब मैं आपके आने वाले समय की जो एनर्जी है उस पर आता हूँ, और यहाँ पे ये जो कार्ड है दोस्तों, ये मैसेज बहुत प्यारा आया है जो ये 3 ऑफ वाटर का कार्ड दिखाता है। देखिए, ये खुशखबरी को दिखाता है, सेलिब्रेशन को दिखाता है, इमोशनल सपोर्ट को दिखाता है, और ये भी दिखाता है कि जो इमोशनल सपोर्ट है वो और दोबारा, मतलब कह सकते हैं कि आपको एक स्ट्रॉन्ग तरीके से किसी न किसी पर्सन के थ्रू मिलेगा यहाँ पे, और दोबारा हंसने का मौका आपको मिलेगा। ये साफ तौर पे ये सारी चीज़ें आते हुए दिख रही हैं आपकी ओर। आप अट्रैक्ट कर रहे हैं इन सारी ऊर्जा को, इन सारी एनर्जीज़ को आप इस समय अट्रैक्ट कर रहे हैं दोस्तों, जिन लोगों ने आपको परेशान करने की पूरी कोशिश की, उनके लिए सबसे बड़ा जो शौक है वो यही होगा कि इतना सब होने के बाद भी आप हंस रहे हैं, खिलकर सामने आ रहे हैं, और एक विक्ट्री जो है वो आपके फेस पे दिखती है। कहीं ना कहीं ये चीज़ कुछ लोगों से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही, स्पेशली उन लोगों से जिन्होंने पूरी तरीके से आपके काम को, आपके लाइफ को पूरी तरीके से डैमेज करने की जो कोशिश की है। ये उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे रीसेंट फ्यूचर में अगर मैं देखूँ कि यहाँ पर क्या होने वाला है, तो ये कार्ड दिखाता है कि कोई गुड न्यूज़ आते हुए दिख रही है आपकी ओर, कोई गुड न्यूज़ आपको सुनने को मिलेगी। सेलिब्रेशन की वाइब्स यहाँ पे आ रही हैं क्लियरली, हैप्पीनेस इन हार्ट मैं कहूँगा दोस्तों, और सपोर्टिव पीपल आर अराउंड। कॉन्फिडेंस रिटर्न हो रहा है आपका, इमोशनल हीलिंग का टाइम चल रहा है दोस्तों। आपको रोकने आए जो भी लोग थे, जो भी कोशिश कर रहे थे, ऐसे लोग जो नहीं चाह रहे थे कि आप अपने करियर में या अपने पर्सनल लाइफ में स्टेबल हो पाए, अब वो सारे लोग कहीं ना कहीं देखेंगे कि आपको कोई भी रोक नहीं सकता, और ये उनके हाथ में नहीं है, ये वो डिसाइड नहीं कर सकते कि आप कितना खुश रहेंगे या कितना दुख आपके जीवन में आएगा दोस्तों। यही से जो पैनिक है ना वो शुरू होता है उन लोगों के लिए, क्योंकि आपकी जो खुशी है, आपकी खुशी ही उनकी हार का सबसे बड़ा कारण है। और कहीं ना कहीं ये जो भी इंसान है, ये जो भी शत्रु आपके इस समय बने बैठे हैं, जो दुश्मनी निभा रहे हैं, इस समय ये बुरी तरीके से एक कह सकते हैं आपकी एक पैनिक सिचुएशन में आ चुके हैं। इनसे देखा नहीं जा रहा है, और ये अपने लाइफ पे फोकस नहीं कर पा रहे, अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहे, जबकि उनकी अपनी भी ज़िंदगी है, उनका अपना भी लाइफ है, अपना भी काम है, उन्हें उस चीज़ में रहना चाहिए। लेकिन आपका सुनकर, आपका देखकर जैसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है उनसे। जो भी ये दोस्तों कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ कार्मिक कनेक्शन होगा किसी ना किसी लाइफ से इस सोल का, इस वजह से इन दिस लाइफ टाइम इस इंसान से देखा नहीं जा रहा है आपकी सक्सेस दोस्तों। यहाँ पे अगर आप देखें, जो तीसरा कार्ड आया है यहाँ पे, क्वीन ऑफ अर्थ की जो एनर्जी है वो साफ दिखाती है कि आपकी जो इनर एनर्जी है, ये कार्ड उस ओर इशारा दे रहा है, और वो ये है कि आप अंदर से बहुत सॉफ्ट हैं, सेंसिबल हैं और ग्राउंडेड भी हैं, और आप लोगों का जो दर्द है ना उसे समझते हैं, मदद करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, जो भी हो सकता है आपके कैपेसिटी में आप लोगों की पूरी हेल्प करने की कोशिश करते हैं, जो कुछ भी आपसे बन पाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने उस स्ट्रगल को, उस बुरे वक्त को खुद फेस किया है, इसीलिए आप समझते हैं दोस्तों। यहाँ पे ये भी बात निकल के आ रही है कि आपको ईश्वर के
कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें बहुत करीब रखती हैं। ये जो आपका जो नेचर है, लोगों की हेल्प करना, लोगों की प्रॉब्लम्स को समझना या लोगों के दुःख को समझना, फ़ील करना, ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं ईश्वर से आपको और भी करीब जोड़ती हैं, लेकर आती हैं करीब। और कहीं न कहीं आपकी जो एनर्जी है इस समय, वो साफ़ तौर पे यहाँ पे इंडिकेशन मिल रहा है कि आपको इस समय एक ऐसी प्रोटेक्शन है उस ईश्वर की कि कोई भी नेगेटिव ऊर्जा आपके ऊपर कितना भी प्रयास कर ले, वो हावी नहीं हो सकती है। ना ही उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट इस समय आपके ऊपर पड़ सकता है। दोस्तों, ये बात साफ़ है, आप पर एक डिवाइन प्रोटेक्शन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आपने कभी बदला नहीं लिया, कभी बुरा नहीं किया, इसलिए यूनिवर्स आपकी तरफ हमेशा खड़े हैं। दोस्तों, आपकी जो इंटेंशंस हैं वो क्लीन थी लोगों के लिए। और आप उन लोगों में से हैं कि अगर आपके मन में किसी के लिए अगर गुस्सा है, कुछ भी है, तो वो उस वक्त सामने सामने आप उसे डायरेक्ट व्यक्त कर देते हैं, उसे अपने अंदर नहीं रखते हैं। यही रीज़न है कि आपका दिल साफ़ है दोस्तों। और इसीलिए जो ब्लेसिंग्स हैं वो लगातार आपके पीछे खड़ी हैं, आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। और यहाँ सबसे बड़ी चीज़ जो मैं देख पा रहा हूँ, एक बात तो साफ़ है कि आप जो भी इस समय कर रहे हैं, चाहे जॉब कर रहे हैं या फिर बिज़नेस कर रहे हैं, कोई नया काम स्टार्ट करें, कुछ भी आप जो करेंगे अपने सोर्स ऑफ इनकम के लिए, वो बहुत फलित होगा, बहुत अच्छा आपको रिटर्न उसमें मिलेगा। चाहे छोटे लेवल से ही सही आप शुरू करें, लेकिन आपको बहुत अच्छा उसमें रिस्पॉन्स मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि आप ना, यूनिवर्स अब आपको इंडिपेंडेंट बना रहे हैं हर चीज़ से। आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहने वाले किसी भी चीज़ के लिए, चाहे इमोशनली हो, चाहे फाइनेंशियली हो। आप खुद के दम पर रहेंगे, किसी और के दम पर नहीं। दोस्तों, यहाँ साफ तौर पे ये कार्ड ये भी दिखाता है कि और जो आपके शत्रु हैं, आपके शत्रुओं को यही डर लगता है, क्योंकि उन्हें समझ आ चुका है दोस्तों कि आपको इंसानों ने नहीं दोस्तों, बल्कि ईश्वर ने चुना है। किसी इंसान के बस की नहीं है कि वो आपकी हेल्प कर पाए। वो तो चलिए ठीक है, आपने कभी मदद की, चाहे इस जन्म में या पूर्व जन्मों में, तो इसलिए आज वो सोल आपकी हेल्प करने के लिए आ गई, वो अपना हिसाब किताब पूरा करने के लिए आ गई। लेकिन इस समय जो टाइम पीरियड आपके जीवन का चल रहा है, यहाँ साफ तौर पे एक डिवाइन इंटरवेंशन की ओर इशारा है। साफ तौर पे दिख रहा है कि आपके जीवन में इस समय डिवाइन इंटरवेंशन है। और जो इस समय हेल्प आपको मिल रही है वो डायरेक्ट डिवाइन पावर्स के थ्रू मिल रही है, एंजल्स के थ्रू मिल रही है। तो ये एक बहुत अच्छा संकेत लेकर आया दोस्तों ये कार्ड। अब आगे बढ़ते दोस्तों, आज का जो नेक्स्ट कार्ड है, देखिए यहाँ फोर्थ कार्ड ऑफ द डे इज़ 10 ऑफ फायर। दोस्तों, अगर अब हम देखें तो अब चलते हैं एनिमीज़ की एनर्जी पर इस कार्ड के थ्रू। और यहाँ ये जो कार्ड है, इसका मैसेज बहुत क्लियर है और बहुत पावरफुल है, मैं कहूँगा। दोस्तों, जिन लोगों ने आपको तोड़ने, थकाने, गिराने की कोशिश की, वो खुद अब कहीं ना कहीं थक चुके हैं। उन पर अब बर्डन्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, स्ट्रेस और ब्रेकडाउन का ना एक टाइम इस समय चल रहा है उनके जीवन में। और कहीं ना कहीं अभी उनके साथ अगर मैं देखूं, ये सवाल अगर पूछूं इस कार्ड से कि इस समय क्या हो रहा है, तो ये कार्ड साफ तौर पे दिखाता है कि उनके जो भी काम हैं वो इस समय बिगड़ रहे हैं। पैसा जैसे रुक सा गया है उनके जीवन में, मनी फाइनेंसेस पे बहुत बड़ा जैसे कोई इशू आ रखा है। जो रिलेशनशिप्स हैं, जो रिश्ते हैं, वो टूट रहे हैं। मेंटल तनाव बढ़ रहा है उनके जीवन में। रातों को नींद बिल्कुल जा चुकी है, उनकी नींद नहीं आती है। और दोस्तों, कहीं ना कहीं हर प्लान इस समय उनके जीवन में उल्टा पड़ रहा है, चाहे वो आपके खिलाफ ही भी क्यों ना हो। दोस्तों, उन्होंने जितना आपके खिलाफ किया ना, वो सब अब कहीं ना कहीं उनके अपने ही गले पड़ चुका है। और उन्होंने आपके लिए जाल बुना था और अब वो उसी जाल में चक्रव्यूह की तरह फंसे हुए हैं। दोस्तों, बाहर निकलने की हर कोशिश उनकी बिल्कुल असफल हो रही है। कोई भी सक्सेस उनको नहीं हासिल हो रही है। और वो इस समय एक पैनिक मोड में जैसे आ गए हैं, बिकॉज़ उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि अब वो आगे नेक्स्ट स्टेप क्या उठाएं, या वो क्या ऐसा करें कि फिर से जिस तरीके से पहले उनको जीत का थोड़ा सा नशा जो मिला था वो वापस कैसे मिल सके। वो शायद ये भूल गए कि जो टाइम है वो किसी एक के फेवर में नहीं होता दोस्तों, वक्त बदलता रहता है। इट्स अ सर्कल। सो अब
कहीं ना कहीं उनको ये पैनिक अटैक्स आ रहे हैं सोच सोच के कि अब आगे क्या होगा, आगे ये कैसे क्या करेंगे, क्योंकि आपसे इन्होंने दुश्मनी तो मोल दी, प्रॉब्लम्स तो इन्होंने क्रिएट कर दिए, लेकिन इन्हें ये नहीं आइडिया था कि ये बात सिर्फ 1 दिन या 2 दिन की नहीं है, बहुत लंबा चलने वाला है प्रोसेस, और कोई नहीं जानता कि ये कब तक चलेगा। तो अब जब समय पलट रहा है, वो देख रहे हैं चीज़ें अब आपके फेवर में बेटर हो रही हैं और इनके फेवर में चीज़ें अब नहीं रह गई हैं अच्छी, तो अब उनको इस वजह से एक पैनिक मोड में कहीं ना कहीं वो जा चुके हैं। आगे बढ़ते दोस्तों, आज का जो 5th कार्ड आया है यहाँ पे 4 ऑफ फायर। दोस्तों अब लाइफ के आगे के ब्लेसिंग्स पर हम आते हैं और यूनिवर्स का जो जवाब है वो यहाँ बहुत शानदार है। दोस्तों आपके लिए स्टेबिलिटी, पीस, सेलिब्रेशन, सिक्योरिटी और सक्सेस डोरवे पर खड़ी है। जो काम अटका हुआ था आपका, चाहे वो परिवार से रिलेटेड कोई ऐसा मुद्दा हो, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, मनी, फाइनेंसेस, जॉब, बिजनेस, कोई भी ऐसी चीज़ थी जो अटकी पड़ी हुई थी, आगे नहीं बढ़ रही थी, अब आप देखेंगे कि वो स्मूथ तरीके से आगे बढ़ेगा। आपका जो सपना था दोस्तों वो अब फुलफ़िल होगा। जो दिल से आपने चाहा था वो कहीं ना कहीं अब पास आएगा आपके। दोस्तों आपकी सोल के लिए यहाँ पे एक क्लियर मैसेज भी निकल के आ रहा है इस कार्ड का, दैट यू हैव पास्ड द टेस्ट एंड अब रिवॉर्ड का टाइम है, ये रिवॉर्ड का समय है। आपकी खुशी अब डिस्टर्बेंस से नहीं आएगी दोस्तों, आपकी जो मेहनत है और जो दुआएं हैं उन दुआओं के फल से आएगी। बल्कि तो आपने जो भी अच्छे कर्म किए हैं, लोगों की सहायता की है, लोगों के लिए अच्छे इंटेंशंस रखे, लोगों को ब्लेसिंग्स दी, वो सारी चीज़ें लौट के अब आपके जीवन में आनी तय है दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है, और वो आते हुए भी दिख रही है। इसके पहले भी कार्ड्स में जैसे कि हमने देखा, यहाँ पे किसी तरीके का सेलिब्रेशन की ओर इशारा है, या आप खुश बहुत फील करेंगे, बहुत खुश रहेंगे, घर परिवार का जो माहौल है वो अच्छा रहेगा। बहुत समय के बाद कह सकते हैं कि कोई भी ऐसी सिचुएशन जो कहीं ना कहीं एक दुख का माहौल या फिर एक स्ट्रगल का जो एक टेंशन जो हमेशा रहता था, वो कहीं ना कहीं दूर होता हुआ दिख रहा है अब आपके लाइफ से। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आज का जो नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे 6th कार्ड आया है क्वीन ऑफ एयर का। दोस्तों ये कार्ड आपकी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी है उसको दिखाता है। दोस्तों आप बहुत कुछ झेल चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अब आप इमोशनली इंटेलिजेंट, सेल्फ रिस्पेक्टिंग और क्रिस्टल क्लियर हो चुके हैं। अब आपको पता है कि किसे जगह देनी है अपने जीवन में, अपने लाइफ में, और किसे एग्ज़िट गेट दिखाना है। अब आप बिल्कुल श्योर है कि कैसे कितना किसको एंट्री देनी है अपने लाइफ में, और मतलब जैसे एक बाउंड्री होती है ना, एक बाउंड्री सेट करना कहीं ना कहीं आपको आ गया अपने लाइफ में, जो कि बहुत ज़रूरी भी था। दोस्तों यहाँ पे सबसे जो एम्पावरिंग मैसेज निकल के आ रहा है इस कार्ड से, वो मैं यही कहूँगा कि आपने दिल से प्यार किया, दिखावे के लिए नहीं किया, आपने दिल से प्यार किया, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट के बिना प्यार नहीं अपनाया। जिसे आपकी कद्र नहीं, उसे आपकी जगह नहीं, और अब आपकी जो एनर्जी वो बहुत कहीं ना कहीं कह सकते हैं एक ऐसे लेवल पे जा चुकी है कि वो उसे मैच नहीं कर सकते। देखिए यहाँ अगर मैं आपसे खुल के बताऊं तो प्यार था, सब कुछ था, लेकिन जहाँ पे रिस्पेक्ट ना हो वहाँ पर आप उस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है। आपने जिसको भी चाहा अपने लाइफ में, चाहे वो आपका पार्टनर हो, और मैं सिर्फ ये एज अ पार्टनर के लिए नहीं बोल रहा हूँ, कोई भी रिलेशनशिप हो, किसी भी रिलेशनशिप की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, कोई फ्रेंड हो, कोई भी हो, आपने जिसको एक बार दिल से माना, बहुत मतलब जान लीजिए उसके लिए जान भी हाजिर आप कर देते हैं, लेकिन अगर वो इंसान उस चीज़ के को लेकर अगर रिस्पेक्ट ना करे, या फिर आपके पीठ पीछे आप ही को धोखा दे रहा हो, तो सीधी सी बात है फिर आपका जो प्रकोप है वो भी कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसा होता है कि वो इंसान जो है जिसने धोखा दिया है वो जीवन भर याद रखेगा। तो यहाँ कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है, और कहीं ना कहीं आपने जो रिएक्शन दिया है उससे ये बात तो साफ़ है कि ये जो भी इंसान था इसे पूरे लाइफ टाइम याद रहेगा,
और दोबारा से किसी और के साथ वो गलती करने की हिम्मत भी नहीं करने वाले वो। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आज का जो नेक्स्ट कार्ड है, यहाँ पे देखिए 7th कार्ड आया है 2 ऑफ वाटर का। दोस्तों ये कार्ड अगर हम देखें तो अब बात ना दिल की आती है। यहाँ पे देखिए ये भी कार्ड इसी चीज़ से जुड़ा हुआ है, और ये कार्ड सोल कनेक्शन, लॉयल्टी, डीप बॉन्ड्स और अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी को दिखाता है। दोस्तों आपके लाइफ में एक ऐसा रिश्ता है जो समय के साथ और मजबूत होने वाला है। लव, फॉरगिवनेस और इमोशनल बैलेंस इस रिश्ते में वापस आएगा। अगर हम देखें दोस्तों तो यहाँ पे जो एनर्जी आपकी ओर बढ़ रही है वो दिखाती है कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी वो दूर होंगी। ऐसा भी हो सकता है कि किसी और का किया हुआ ये एक ऐसा बहुत गलत काम है कि मतलब आप और आपके पार्टनर या फिर किसी और के बीच में यहाँ पे किसी ने जानबूझ के मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट की थी, तो वो चीज़ दूर होते हुए दिख रही है, वो चीज़ क्लियर होते हुए दिख रही है। तो साफ तौर पे यहाँ पे जो एनर्जीज आपकी ओर बढ़ रही है उनमें से एक एनर्जी ये भी है कि जिस किसी के भी साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी वो दूर होगी, दिल सॉफ्टन होगा आपका, बॉन्ड जो है वो मजबूत होगा, प्यार हील होगा, ट्रस्ट ग्रो करेगा। ये सारी जो चीज़ें ये होते हुए आने वाले दिनों में साफ तौर पे दिख रही हैं। दोस्तों यहाँ पे सबसे जो सुंदर बात है वो ये बात है, सबसे जो ब्यूटीफुल चीज़ निकल के आ रही है इस कार्ड से वो यही है कि ये जो रिश्ता है ये यूनिवर्स की तरफ से भेजा गया है। तो इसीलिए ये जो भी रिलेशनशिप है, चाहे फ्रेंड का हो, पार्टनर का हो, रिलेटिव का हो, भाई का हो, बहन का हो, कोई भी रिश्ता हो दोस्तों, ये जो रिलेशनशिप है ये बहुत कह सकते हैं सिर्फ इस जन्म से रिलेटेड नहीं है, कई लाइफ टाइम्स में आप और वो सोल कनेक्टेड रहे हैं, इसीलिए इस जन्म में भी कहीं ना कहीं वो सोल आपसे दोबारा से मिली है। अब अगर हम आगे बढ़े दोस्तों, देखिए सोल से रिलेटेड ही नेक्स्ट कार्ड आया। देखिए कार्ड नंबर 8 आया द हर्मिट का। लास्ट में अब ये जो कार्ड आता है दोस्तों, ये सबसे देखा जाए तो बुद्धिमान और पावरफुल कार्ड है। यहाँ पे बुद्धिमानी को दिखाता है, ये आपके इनर अवेकनिंग को दिखाता है, स्पिरिचुअल डेप्थ को दिखाता है, सेल्फ डिस्कवरी को भी दिखाता है। दोस्तों आप दूसरों से आगे इसलिए बढ़ेंगे क्योंकि आप जीवन को बहुत गहराई से समझते हैं, सिर्फ और सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं। आपने कॉन्सिक्वेंसेस देखे हैं हर चीज़ के, आपने अच्छा बुरा वक्त, डाउनफॉल, राइज, हर चीज़ देखा है अपने जीवन का। यही रीज़न है कि बहुत कह सकते हैं कि आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी एज इतनी नहीं है अभी, लेकिन एक्सपीरियंस ऐसा है कि जैसे वो कितने साल जो एक एक ऐसा इंसान जो बहुत मैच्योर होता है, मतलब उस लेवल का, मतलब कह सकते हो उस लेवल की जो मैच्योरिटी है वो आपके अंदर है कहीं ना कहीं। और जो एक्सपीरियंसेस आपको हुए हैं उन एक्सपीरियंसेस ने आपको इतना मैच्योर बना दिया है कि जो भी लोग आपके अराउंड है वो इस चीज़ को फील करते होंगे। जब भी वो आपसे कॉन्वर्जेसन करते होंगे उन्हें ये चीज़ ज़रूर फील होती है कि आप चीज़ों को बहुत डीपली सोचते हैं, सिर्फ ऊपर ऊपर से ही नहीं सोचते, बहुत गहराई से हर चीज़ को सोचते हैं। और यही रीज़न है कि आप लाइफ में बहुत आगे जाएंगे दोस्तों आपकी एनर्जी बदल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप खुद को पहचान रहे हैं और यही ट्रांसफॉर्मेशन आपकी बिगेस्ट पावर है दोस्तों। अब ना आप लड़ाई नहीं, अपनी रोशनी से जीतते हैं। मतलब अब आपको किसी से साबित करने की ज़रूरत नहीं होती है कि आप सही हैं या फिर ये चीज़ सही है या वो चीज़ सही है, बल्कि साफ तौर पे दिखता है कि आपके फेस का जो ग्लो है, आप कोई भी बात अगर एक बार बोल देते हैं तो इट डजेंट मैटर, आपके लिए मैटर नहीं करता कि अगला इंसान उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो उसे मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं। अब इस चीज़ का फ़र्क आपको नहीं पड़ता, क्योंकि आपको पता है अपने अंदर से कि आपने जो किया है वो सही है, बस आपको पता होना चाहिए, दैट्स इट। अगर हम ओवरऑल देखें दोस्तों तो ये सारे कार्ड्स, पूरे जो 8 कार्ड्स हैं, ये मिलकर एक ही मैसेज देते हैं कि आपने बुराई का जो जवाब है वो अच्छाई से दिया, इसलिए ईश्वर
अब बुराई को आपके सामने गिरा कर दिखाएंगे, उस बुराई को झुका के दिखाएंगे। और आपको अब किसी को कुछ साबित नहीं करना दोस्तों, आपकी सफलता ही सबूत है हर चीज़ की। और यहाँ पे अगर हम देखें तो जो फाइनल रिजल्ट निकल के आ रहा है इस रीडिंग का, वो ये साफ है कि आपके जो शत्रु हैं वो चक्रव्यूह में बुरी तरीके से फंस चुके हैं, वो पैनिक मोड में हैं, और आपकी जो जीत है, जो विक्ट्री है, वो निश्चित है। वो ये बात समझ चुके हैं। आपकी जो हैप्पीनेस है वो वापस आएगी, आपका दिल और स्ट्रांग होगा, यूनिवर्स खुद आपके लिए रास्ते खोलेंगे, और आपकी चमक के सामने उन शत्रुओं के, उन सारे लोगों के जो षड्यंत्र हैं वो राख बनेंगे। कितना भी चाह लें वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते दोस्तों। और देखा जाए तो ओवरऑल ये सारे कार्ड्स एक ही चीज़ की ओर इशारा दे रहे हैं कि किसी पुराने चैप्टर का दी एंड हो रहा है और एक नए चैप्टर की शुरुआत हो रही है। और ये जो नया चैप्टर है ये इस बार ऐसा नहीं होने वाला है जैसे पुराने जो साइकिल्स बीते हैं आपकी लाइफ में। अब ये जो साइकिल स्टार्ट हो रहा है, ये एक ऐसा साइकिल स्टार्ट हो रहा है जिसमें कि आप बहुत लंबे समय तक स्टेबल रहने वाले हैं। और इसके बाद ये साइकिल से ही कहीं ना कहीं, जब तक इस साइकिल का एंड होने वाला होगा, तब तक कहीं ना कहीं आप एक ऐसे लेवल पे अपनी सोच में पहुंच चुके होंगे जहां आप ये कह सकते हैं कि जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है वो आगे बहुत अच्छी रहने वाली है। तो दोस्तों, देखा जाए तो एक बहुत प्यारी, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छी रीडिंग निकल के आई है आप सभी के लिए। और मैं प्रार्थना करता हूँ सारे देवी देवताओं से कि सदैव आप और आपके परिवार पे उनका आशीर्वाद बना रहे, धन मान सम्मान सुख समृद्धि हर चीज़ से आपका जीवन भरा रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो जीवन में। और मैं ये भी प्रे करता हूँ कि जो भी नेगेटिविटी आप या आपके परिवार के अराउंड भेजी गई है, ऑल द नेगेटिव एनर्जीज गो बैक टू द सेंडर, all the negative energies go back to the sender। एक ऐसी पॉजिटिव शील्ड आप और आपके परिवार के अराउंड क्रिएट हो जाए दोस्तों कि कोई भी नेगेटिविटी उसमें प्रवेश ना कर सके। और दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए, और आपके आपने जिस तरीके से भी सपोर्ट किया इस चैनल को, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और मैं यही प्रे करता हूँ कि बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप सभी को मिले। वंस अगेन फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। और मैं फिर से एक नई वीडियो में आप सभी से मिलूँगा। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।